हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 2023 हीरो ग्लैमर 125 E20 OBD2 मॉडल का एक फुल डिटेल वाकअराउंड रिव्यू। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे सितंबर के महीने के अंदर इस बाइक की ऑन रोड कीमत कितनी है, क्या क्या कलर आपको इसमें मिल जाती है, टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज क्या दे देती है, और अगर आप लोग इस दिवाली से पहले एक 125cc के अंदर बाइक खरीदने का सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए। मैं जल्द ही इस बाइक के साथ SP 125 का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, वेरी स्पेशल थैंक्स टू श्री कृष्ण ऑटोमोटिव फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग कोलकाता से हो तो डेफिनेटली श्री कृष्ण ऑटोमोटिव शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इसके अंदर आपको क्या क्या कलर मिलती है वो दिखा देता हूँ। ये जो आप कलर देख रहे हो इसका नाम है स्पोर्ट्स रेड ब्लैक। यहाँ पर आपको टंग की ब्लैक कलर में दिखेगी एंड ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये पूरा रेड कलर में आपको दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर और दो कलर भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर दिख रही है ना, इसका नाम है कैंडी ब्लेजिंग रेड, और ये जो कलर देख रहे हो इसका नाम है टेक्नो ब्लू ब्लैक। दोस्तों, ये तो हुई कलर की बात है। अब जान लेते हैं इस बाइक का ऑन रोड कीमत क्या है। इस बाइक का ऑन रोड कीमत की बात करें तो ये कोलकाता के अंदर पड़ती है 1,05,520 रुपीज़, जो आपको लगभग SP 125 से सिमिलर दिखेगी। बाकी इसका फ्रंट में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का वाइजर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हीरो का ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको वही हैलोजन में हेडलाइट देखने को मिलेगी रिफ्लेक्टर वाली। बाकी यहाँ पर आपको छोटा सा एक पायलट लैम्प भी दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टिकरिंग दिख जाएगी और साइड में आपको कुछ इस तरीके का इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है जिसका ट्रैवल है 120 mm, और सामने आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है जो बाइब्री के ब्रेक कैलिपर के साथ आती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिख जाएगी। बाकी इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम दिख जाएगी और इसके अलॉय का डिज़ाइन देखिए, कुछ इस तरीके का आपको अलॉय का डिज़ाइन देखने को मिलती है। बाकी आगे में आपको MRF कंपनी का 80/100 18 इंचेस का ट्यूबलेस स्टार्ट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलती है। बाकी साइड से आपको कुछ इस तरीके का बाइक नज़र आएगी। यहाँ पर आपको ग्लैमर का 3D में बैजिंग देखने को मिलती है और भाई इसमें आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जिसका माइलेज आपको लगभग 55 से 58 किलोमीटर आराम से दे देगी। और टैंक की साइड में आपको यहाँ पर रेड कलर का स्टिकरिंग भी दिख जाएगी और यहाँ पर FI का ब्रांडिंग। बाकी इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट भी देखने को मिलती है। इंजन में हीरो का ब्रांडिंग। बाकी इस बाइक के अंदर आपको BS6 फेज 2 कंप्लाइंट 124.7cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन मिलती है जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 10.39 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 10.4 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकलती है। और इस बाइक का टॉप स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर की। बाकी इस बाइक के अंदर आपको एक बार फुल टैंक करने पर आप आराम से 550 किलोमीटर तक जा पाओगे। और भाई इस बाइक का सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है और इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना भाई, वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसका अंदर का जो कुशन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्रोम में कुछ इस तरीके का फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में स्ट्रिक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर i3S का ब्रांडिंग, और ये जो सीट काउल देख रहे हो ना भाई, ये पूरा ग्लॉसी रेड कलर में आपको नजर आएगी। बाकी यहाँ पर आपको रेड कलर में ग्रैब रेल देखने को मिलती है और दोस्तों पीछे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिलती है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगी। बाकी पीछे वाला टायर आपको MRF कंपनी का दिया है और इसका आपको टायर सेक्शन दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर आपको 100/80 18 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है जो आपको SP 125 के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी एग्जॉस्ट के ऊपर आपको एक क्रोम का गार्ड लगा हुआ आता है, वो आपको इसके अंदर नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये बिल्कुल नया बाइक है। और यहाँ पर आपको रबर पैडेड फोल्डिंग पिलियन फुटपैक देखने को मिलती है और इसका राइडर फुटपैक भी रबर पैडेड के साथ आती है एंड फोल्डिंग भी आती है। बाकी दोस्तों पीछे आपको वही सेम ग्लैमर एक्सटेक वाली यहाँ पर आपको LED में टेल लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका हैलोजन में इंडिकेटर, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर, हीरो का ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको हैलोजन में नंबर प्लेट लाइट दिख जाएगी, नंबर प्लेट लगाने की जगह। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के रियर मडगार्ड देखने को मिलती है। बाकी इस तरफ आपको साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको ओपन चेन कवर देखने को नहीं मिलेगी। फुल चेन सेट कवर इसके अंदर आपको दिख जाएगी जिससे आपका चेन का मेंटेनेंस बहुत बढ़िया रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बाइक का मीटर कंसोल आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है जो आपको वही पैशन एक्सटेक के अंदर देखने को मिल जाती है। इसका यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिख जाएगी, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर एंड ओडोमीटर दिखेगी, यहाँ पर आपका फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको एवरेज माइलेज का इंडिकेटर भी दिख जाती है। बाकी यहाँ पर आपको मिलती है लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल का सिग्नल, इंजन मैल फंक्शन सिग्नल, यहाँ पर आपको हाई बीम का सिग्नल, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर का सिग्नल। बाकी इस मोड बटन को प्रेस करके आप ट्रिप A, ट्रिप B ये सब देख पाओगे। हैंडल बार आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की मिलती है
और जिसका सेंटर में आपको हीरो का ब्रांडिंग दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको i3s ऑन ऑफ का स्विच, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दिख जाती है, और यहाँ पर आपको पास स्विच, हेडलाइट अपर डीपर, इंडिकेटर एंड हॉर्न ठीक ठाक लाउड मिलती है। और मिरर आपको कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के साथ मिरर देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग किया हुआ देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस बाइक का डायमेंशन के बारे में। इसका सीट हाइट है 790 mm और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm और कार्बो वेट है 122.5 kg। और इसके अंदर आपको वही पहले जैसा ही डायमंड टाइप चेसिस देखने को मिल जाती है। और भाई इस बाइक का जो फास्ट सर्विस है वो आपको 500 से 750 किलोमीटर के अंदर करना होगा, और सेकंड सर्विस आपको करना होगा 3000 से 3500 किलोमीटर के अंदर या फिर 160 डेज। और थर्ड सर्विस आपको करना होगा 6000 से 6500 किलोमीटर के अंदर या फिर 260 डेज। और फोर्थ सर्विस आपको करना होगा 9000 से 9500 किलोमीटर के अंदर या फिर 360 डेज। और लास्ट फिफ्थ सर्विस है 12000 से 12500 किलोमीटर या फिर 460 डेज। तो दोस्तों आप लोगों को हीरो ग्लैमर 125 स्पोर्ट्स रेड ब्लैक कलर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।